नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन सभी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर हमले के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी चारधाम यात्रा पर पुलिस और होमगार्ड के अलावा सुरक्षा बलों को लगाने का फैसला लिया है, जिससे यात्रा सुरक्षित हो सके। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा। आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दो धाम यानी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। इस दौरान उनकी तरफ से स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि चारधाम यात्रा को लेकर जो व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए थी, समय रहते दुरुस्त करनी चाहिए थी, उनको अगर दिन मिलते उसे समय रहते हुए पूरा कर लिया जाए, ताकि जब चारधाम यात्रा शुरू हो तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सके, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा यहाँ पर बन सके। और जिस प्रकार से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद इस चारधाम यात्रा में भी सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर अब बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो यहाँ पर और फोर्सेज भी काम करना शुरू करेंगे, यानी वो भी यात्रा में अपनी तैनाती यहाँ पर देंगे, ताकि यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता यहाँ पर किया जा सके और किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा हमला या ऐसी चीजों को घटनाओं को कम करने का काम यहाँ पर किया जा सके, जिससे कोई ये यात्रा प्रभावित हो। तो ये कह सकते हैं कि अब भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी उत्तराखंड सरकार और प्रशासन दोनों ही कड़े प्रबंध करते हुए नजर आ रहा, ताकि यात्रा सुरक्षित यात्रा बन सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर इटावा से है, जहां एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के पीछे की वजह क्या थी, बता रही हैं संवाददाता वंदना। मोहल्ला में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते धारण किया भीषण रूप। आपको बता दें कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी जा सकती थी। आग की लपटों से आसपास के घरों में भी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही आग की सूचना मिली, मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ अग्निशमन विभाग और स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद और अग्निशमन विभाग की 6 फायर गाड़ी वहां पर पहुंची, जिनकी कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर सीओ सिटी, एसडीएम सदर और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं अग्निशमन अधिकारी द्वारा बताया गया है कि 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि अग्निशमन अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आग की चपेट में आने से किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। बलौदाबाजार जिले में जीवनदायिनी महानदी पर रेत माफिया का अवैध कब्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी शिकायतें खनिज विभाग को लगातार प्राप्त हो रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। खनिज विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 10 लाख रुपए की रेत को भंडारण को जब्त करने के बाद भी लगभग 200 ट्रिप हाइवा यहाँ पर खनिज विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर जब्त किया था। उसके बाद आज तक उनके अपराधियों को नहीं पकड़ा था। रेत माफिया कौन है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में खासकर बलौदाबाजार जिले में महानदी और शिवनाथ जीवनदायिनी नदी है, जहाँ पर गर्मी के समय में रेत माफिया लगातार रेत निकालते जा रहे हैं, जिससे कि नदी का पानी सूखते जा रहा है, जैसे पानी की समस्या गाँव में होती है। इसी बात को लेकर लगातार प्रदेश की सरकार जल संरक्षण सोखता बना रही है और जल को रोकने की लिए पूरा कायावाद कर रही है, लेकिन फिर भी रेत के जो माफिया है, जो रेत की चोरी करने वाले जो माफिया लोग हैं, वो रेत के लगातार नदियों से रेत का दोहन कर रहे हैं, जिससे कि नदियाँ सूखते जा रही है, उनका पानी बह के समुद्रों में जा रहा है। इसी बात को लेकर लगातार विगत दिनों 200 ट्रिप हाइवा को कलेक्टर के निर्देश पर गांव वालों की शिकायत पर जब्त किया गया था, लेकिन 200 ट्रिप जब हाइवा जब्त किया, लेकिन आज तक किसी भी अपराधी के नाम पर FIR दर्ज नहीं हुई। इसी बात को लेकर खनिज विभाग बलौदाबाजार का खनिज हमेशा सुर्खियों पर रहता है कि लगातार कार्रवाई होती है और कब गाड़ियां छूट जाती है और कब रेत वहां से गायब हो जाती है, पता नहीं चलता। और खनिज विभाग क्या काम करता है, इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं मिल पाती। निश्चित ही कि यहाँ पर जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जिनके गांव में आसपास रहते हैं, उनकी बड़ी राजनीतिक संरक्षण मिला। वो अधिकारियों को वो संरक्षण के चक्कर में बड़ी मात्रा में रेत की चोरी करते हैं और इसीलिए यहाँ पर राजनीति की जाती है। जिला पंचायत के चुनाव ही इसी बात में जो नेता चुनाव रहता है, वो अधिक से अधिक यहाँ पर रेत चोरी करे और यहाँ पर रेत को माफी, लेकिन गांव वालों की यहाँ पर जिला प्रशासन कोई नहीं सुनता। आज
गांव नदी के किनारे वाला गांव आज प्यासे और निस्तारी के लिए दर दर की घटे जो टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। निश्चित ही आने वाला समय और भी गढ़ होगा, लेकिन जब तक कि रेत माफियाओं पर नकेल नहीं कसेगी तब तक इस समस्या गाँव बनेगी। मैं इंडिया वाइस के लिए गुलवाया से प्रदीप हूँ। खबर गोरखपुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से सटे घर के सामने चारपाई पर बैठे एक ही परिवार के 7 लोगों को रोक दिया। संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी खबर पर दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। रफ्तार का कहर जारी। हम आपको बता दें कि कार सवार ने 7 को रौंदा, 5 घायल, 2 की मौत। मां बेटी की मौके पे मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पे पहुंचे एसपी सिटी और डीएम। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर का है, जहां पे सड़क किनारे कुछ लोग खाट पे बैठे थे और शराब के नशे में धुत कार चालक ने जो है 7 के ऊपर कार चला दी, जिसकी मौके पे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 की मौत हो गई। वहीं कार छोड़ करके जो है करीब 5 लोग कार सवार थे, भागने का प्रयास किया। 4 मौके से भाग गए और 1 को जो है स्थानीय लोगों ने दौड़ा करके पकड़ा और पुलिस के लिए सुपुर्द कर दिया। वहीं इस घटना से जो है एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि हम आपको बता दें कि आए दिन पुलिस चेकिंग भी करती है कि शराब पी करके कार न चलाए, लेकिन शराब पी करके कार चलाने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गोरखपुर, अवनीश मणि, मीडिया वाइस। मथुरा में थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा व्यापारी की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। अप्रैल को हुई एक व्यापारी की हत्या में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। व्यापारी नेता और भाजपा नेता हेमेंद्र गर्ग की 23 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन 24 घंटे में ही पुलिस ने इसका अनावरण कर दिया है। 2 सगे भाइयों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक बेशकीमती प्लॉट को लेकर और एक जमीन को लेकर इनका विवाद चल रहा था। हेमेंद्र गर्ग ने पहले भी जो मिल रही थी धमकियां, उनको लेकर पुलिस से शिकायत करी थी और तमाम अधिकारियों से भी इसकी शिकायत करी थी, लेकिन जो है उसके बाद जो है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को मथुरा आए और पीड़ित परिजनों से मिले। परिजनों ने उनसे 20 लाख रुपए की मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग करी है। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने सारे घटनाक्रम से अवगत कराया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने उनके प्रार्थना पत्रों पर ध्यान नहीं दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। सीतापुर में इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रा ने जहर खा लिया और आत्महत्या की कोशिश की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नंद किशोर। बोर्ड, इंटर और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद में पूरे प्रदेश भर में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा सा मामला सामने आया है, जहां इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से जैसे ही छात्रा को फेल होने की खबर लगी, वो आहत हो गई और आत्मघाती कदम उठाते हुए जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या की कोशिश की है। परिजनों को पता लगते ही परिजनों ने छात्रा को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि छात्रा किस प्रकार से इस आत्मघाती कदम उठाया था और उसकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों को कहना है कि कुछ ही घंटों में ये सामान्य हो जाएगी और अपने घर जा सकती है। अगर परिजनों की माने तो परीक्षा परिणाम में फेल होने के कारण छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके चलते हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए यूपी में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यालय के सामने अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ शुभम द्विवेदी मसले पर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से तीखे सवाल किए गए हैं और साथ ही साथ निशाना भी साधा गया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के बारे में बड़ा बयान दिया था। प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा कि क्या शुभम द्विवेदी के घर आप जाएंगे, तो इसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि शुभम द्विवेदी के परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा नेता अमित त्रिपाठी ने बीजेपी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया और उसमें कहा कि अखिलेश यादव जी शर्म करो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुख्तार अंसारी को लेकर भी तीखे सवाल किए गए हैं। पोस्टर में कहा गया है कि आप मुख्तार अंसारी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन शुभम द्विवेदी मामले में आपकी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा इस पोस्टर में कई और भी तीखे सवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि मुख्तार अंसारी से क्या रिश्ता है और साथ ही साथ हिंदू धर्म के शुभम द्विवेदी के आतंकवादी घटना में मारे जाने पर आप संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इस पोस्टर के बाद हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी के जरिए पोस्टर वार जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा जाता था, लेकिन अब ऐसा मौका आया है जब बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बलौदाबाजार जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर घुसकर 3 आरोपियों ने एक महिला की हत्या करने की कोशिश की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। गांव वालों की तत्परता से एक महिला की आज जान बच गई। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में चकराया गांव में एक महिला और 2 जमीन के विवाद को लेकर दो में झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर नाराज 3 युवक एक महिला के घर में घुसते हैं, जहां पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करते हुए उसको वार करते हैं, परंतु गाँव परिवार वालों को जग जाने के कारण और मोहल्ले वालों को जग जाने के कारण उस महिला की जान बच गई। और बता दें उसके बाद वार किए थे, जहाँ पर उसको बड़ी घातक चोटें आई है। और जब तत्काल उन लोगों ने पुलिस की शिकायत की, कसडोल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को तत्काल 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चाकू नुमा हथियार और छुरा जुत्ती जब्त की गई है। आपको बता दें कि गांव में इस वक्त लगातार ज़मीन को लेकर और पानी को लेकर और हमारे ये लड़की को लेकर लगातार यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। बलौदाबाजार जिले का ये बहुत ही संवेदनशील जिला है, जहाँ पर जरा सी बात में आदमी एक दूसरे की जान को लेने के लिए आमदा पड़ा था। इसी बात को लेकर थोड़ा सा विवाद था जमीन को लेकर। ये 3 युवक नागेश चेलक, साहिल चेलक और कमल कुमार चेलक के तीनों उस महिला के घर में घुसते हैं और उसके धारदार हथियार के ऊपर वार करते हैं, परंतु परिवार वाले जग जाते हैं और मोहल्ले वाले जगने के कारण तीनों अपराधी भाग जाते हैं। भागने के बाद ये अपराधी को थाने में पुलिस कसडोल थाने में शिकायत दर्ज करता है। शिकायत दर्ज कर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उन पर जनन धारा 296, 115, 333, 351 BNS की धारा लगाई गई है, ताकि भविष्य में ऐसे और ऐसी कोई गांव में कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कि किसी की जान लेने का आमदा पड़े। आपको बता दें ऐसी जनन धारा है जिसमें लूटपाट, हत्या करने का प्रयास एवं रात में डकैती जैसी धाराएं लगाई गई हैं, जिससे कि निश्चित ही कि अपराधी एक लंबे समय तक जेल में रहेंगे। आज इन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद इन्हें न्याय ने इन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है, ताकि ये इन व्यक्तियों के साथ और भी कैसी अंजाम घटना तो नहीं दी है, उनके ऊपर कड़ी पूछताछ पुलिस करेगी और उसके बाद
धारा और भी धारा जुड़ाई जा सकती है। निश्चित है कि पुलिस की इस कड़ी पूछताछ के बाद और भी सूत्र मिल सकते हैं कि ये अपराधी और किसी चोरी में या डकैती में, लूटपाट में शामिल नहीं है, जो आज इतना बड़ा साहस करके उस महिला के घर में घुस कर उसको जान से मारने की नीयत से घुसे थे। लेकिन वो उसकी किस्मत अच्छी थी उस महिला की कि परिवार वाले जग गए और मोहल्ले वाले जग गए, तब तीनों अपराधी भग गए। भगने के बाद उनको आज गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मैं इंडिया वाइस के लिए बड़े से प्रतीक। आतंकी हमले के बाद पूरी यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है और संदिग्धों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद आसिफ। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर यूपी पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिकों और संदिग्धों का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। निर्देश पर अब पुलिस पाकिस्तानियों को पकड़कर उनके वतन भेज रही है और साथ ही साथ अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को गिरफ्तार भी कर रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं या फिर संदिग्ध हैं वह देश छोड़ दें। इस निर्देश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी के सभी पुलिस अफसरों के साथ बैठक किया और साफ तौर पर निर्देश दिया कि अधिकारी एक्टिव हो जाएं और पाकिस्तानियों को ढूंढ कर निकालें और उनके देश वापस भेजें। डीजीपी के इस निर्देश पर राजधानी लखनऊ में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने 8 पाकिस्तानियों को वापस भेजा। इसके अलावा गोमती नगर थाने की पुलिस ने होटल बियाना में छापेमारी किया। इस छापेमारी में ओमान देश के 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए जो होटल में बिना किसी सूचना के ठहरे हुए थे। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी FIR दर्ज की है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस जांच भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी की बात करें तो यूपी से अब तक 100 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा 8 ऐसे पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया जो तुरंत आए थे। हालांकि जिस तरह से यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और आतंकी घटना को लेकर जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया है उसका अमल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रायबरेली में सरकारी जमीन पर एक समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण करने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। से समुदाय के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के शलोन तहसील क्षेत्र के अशकाबाद गांव का है, जहां पर एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा करते हुए उस पर पक्का निर्माण किया जाने लगा। तभी स्थानीय विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश भड़का और लोगों के द्वारा जब पूरे मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की गई तो जिला प्रशासन हरकत में आया और तत्काल कार्यवाही करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बता दें कि जब पूरे मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने सलोन SDM चंद्र प्रकाश से की तो चंद्र प्रकाश SDM के द्वारा पूरे मामले को गहनता से संज्ञान में लेते हुए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई और त्वरित कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तभी स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और नापजोख करने के बाद जब मामला संज्ञान में आया कि जो निर्माण है वो स्थानीय सरकारी जमीन है और वो अभिलेखों में बंजर दर्ज है, तभी उस पर बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए उसको कब्जा मुक्त कराया गया। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर झांसी से है, जहां जेल में पोक्सो एक्ट में बंद एक नौजवान ने 12वीं की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्र ने कैसे पढ़ाई की और उसकी पढ़ाई में प्रशासन का क्या कुछ योगदान रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। बहुत बड़ी खुशी की खबर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि एक नौजवान झांसी जेल में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा है। वहीं उसके द्वारा इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा दी गई जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है।
जेलर ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थी को पढ़ने की मंशा थी, जिसको लेकर उसका एडमिशन कराया गया और इस साल 12वीं की परीक्षा दिलाई गई, जिसमें उसने फर्स्ट डिवीजन रैंक हासिल की है। वहीं आपको बताते चले कि वह व्यक्ति झांसी जेल में इस समय सजा काट रहा है और उसने अपने संबंधित जो जेल साथी हैं उनसे बात करते हुए बताया कि वो इसका पूरा श्रेय जो है वो जेल प्रशासन और अपने साथियों को देना चाहता है। जब उसने मंशा जताई और उसकी परीक्षा और एजुकेशन में जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो जेल प्रशासन ने उसको मुहैया कराई, जिसके चलते आज वो इस अच्छे नंबरों से पास हो चुका है। और उसने वही मंशा जताई है कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो एक अच्छा और बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, जिसके लिए वो निरंतर मेहनत करता रहेगा। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। अलीगढ़ के पलवल हाईवे पर मिट्टी से भरे डंपर ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर एक मिट्टी से भरे डंपर ने रोड साइड खड़ी एक स्कॉर्पियो कार को बेदर्दी से रोक दिया और इस हादसे में कार में सवार 4 में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के पलवल हाईवे का है, जहां दिल्ली से लौट रहे अपने घर, जो कि शादी समारोह से लौट रहे थे, उसी दौरान उनके द्वारा यानी कार सवारों के द्वारा एक ढाबे पर रुककर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया गया। इसी दौरान कार में सवार महिला व बच्चे समेत 4 लोग सवार थे, जिसके बाद पीछे से मिट्टी भरा डंपर आता है और तेजी से उस कार को रोन देता है। इस हादसे में एक शाह आलम नाम की युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया जाता है कि मृतक थाना नगर कोतवाली इलाके का है, जो कि दिल्ली एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। तो वहीं सूचना पर पहुंचे किसान नेता के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि ये पूरा परिवार उसी का परिवार है। एक दिल्ली शादी के कार्यक्रम से अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान ढाबे पे खाना खाने की सोच कर कार को रोड साइड खड़े करा, जिसके उपरांत पीछे से एक मिट्टी से भरा डंपर आया और उसने कार को बेदर्दी से रोल दिया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची। इधर पुलिस ने मृतक के शव को आनन फानन में कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं घायलों को तत्काल अलीगढ़ के हायर सेंटर जेएनएमसी में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इन घायलों में यानी 3 घायलों में से एक की हालत अभी भी नाजुक बनी है। इधर पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह के द्वारा बताया गया, सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामले पर पहुंचकर मृतक के शव और घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया है। इधर सीओ वरुण सिंह के द्वारा बताया गया कि जो कि डंपर चालक था उसको हिरासत में ले लिया है, तहरीर प्राप्त कर ली गई है और जल्द ही पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर मिर्जापुर से है, जहां परेड ग्राउंड में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष पहल की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण की प्रैक्टिस की गई। बता दें कि इसमें बलवा ड्रिल का भी जो है कि प्रैक्टिस किया गया, जहां पर बता दें कि कई जगहों पे कोई न कोई वजह से बाजार में या फिर कोई भीड़ में दंगाई लोग जो है कि दंगा करते हैं, पुतला फूंकने लगते हैं और तरह तरह की परेशानियों को पब्लिक को सामना करना पड़ता है। वहीं में बता दें कि आज पुलिस विभाग ने नियंत्रण दंगाइयों के लिए ये प्रैक्टिस की है कि दंगा होने के बाद किस तरह से जो है कि दंगाइयों को रोका जाता है, किस तरह से इसको नियंत्रण किया जाता है। इसी दौरान मिर्ज़ापुर के परेड ग्राउंड में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस विभाग की टीम जो है कि मिलकर सारी प्रैक्टिस करी है, किस तरह से जो है कि जैसे कोई राजनीतिक दल होता है या फिर किसी विवाद पैदा होती है मार्केट में, बाजार में, वहाँ पर दंगाई लोग दंगा करने लगते हैं किसी भी वजह से। बता दें कि आज मिर्ज़ापुर के इस परेड ग्राउंड में जहाँ हम इसमें मौजूद हैं, यहीं पर दंगा नियंत्रण की प्रैक्टिस करने के दौरान यहाँ पर मिर्ज़ापुर के सारे पुलिस विभाग और पुलिस अधीक्षक और एसपी सिटी समेत फायर ब्रिगेड की टीम ने जो है जिस तरह से दंगा नियंत्रण किया जाता है, वहीं पानी फेंक कर और जो है कि जो गन के जो होते हैं धुएं वो सब लगाकर जो है कि प्रैक्टिस किया गया, चेक किया गया किस तरह से दंगा होने के बाद सबको रोका जाता है। वहीं बता दें कि मिर्ज़ापुर में ये जो जहाँ ये पैलेस है, ये परेड ग्राउंड है। परेड ग्राउंड में लोग एकत्रित होकर इस दंगाई जो नियंत्रण जो है कि वैन भी होती है
और लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसी पुलिस विभाग की टीम एक पब्लिक सिटी बनती है। पब्लिक सिटी बनने के बाद वो भी मतलब जिस तरह से जो कि दंगा लोग दंगाई करने के लिए आते हैं, वहीं एक यहाँ पर एक डुप्लीकेट लोग दंगाई बनते हैं। दंगाई बनने के बाद लोग जो है पुतला भी फूंकते हैं। पुतला फूंकने के बाद यहाँ पर जो है कि नारे लगाते हैं और जो है कि आपत्तिजनक जो है कि जिस तरह से भीड़ का माहौल बनाते हैं। तो वही पुलिस विभाग की टीम जो है अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन लोग को पानी फेंक कर जो है कि फायर ब्रिगेड की और कुछ धुएं सुलगा के जिस तरह से काफी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद दंगाइयों को रोकती है। वही प्रैक्टिस के दौरान जो है कि बता दे कि ये जो है कि जितने भी यहाँ माहौल खराब करने वाले लोग होते हैं उन लोग के लिए जैसे प्रैक्टिस की जा रही है। हालांकि जो है कि कभी इस तरह का नौबत मिर्जापुर में नहीं आया, लेकिन आने के बावजूद भी ये सब पुलिस विभाग की टीम जो है कि निरंतर खड़ी रहती है। मिर्जापुर से कमल कुमार। खबर मेरठ के ब्रह्मपुरी से है, जहां आजम नाम के युवक ने अपने मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया है। उसके बाद क्या कुछ अंजाम हुआ है उसके साथ, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शाहरुख। मेरठ में एक बार फिलिस्तीनी झंडे को लेकर के काफी विवाद हो चुका है। इसी मामले में मेरठ की पुलिस ने भी इसमें संज्ञान लेते हुए सघन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक युवक ने अपनी छत पर फिलिस्तीन का झंडा लगा लिया था, जिसको लेकर के किसी ने उस पर एक्सपर्ट ट्वीट किया और ट्वीट को करते ही आला अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस आरोपी आजम की गिरफ्तारी भी कर ली है। बताया जा रहा है कि आजम ने कहा कि मैंने फिलिस्तीन का झंडा इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे चंदा इकट्ठा कर फिलिस्तीन भेजना था। हालांकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है और आगे की पूछताछ में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।